मेरे स्क्रीन की साइड में चल रही तस्वीर में जो आप आदमी देख रहे हैं, इसका नाम यूसुफ है और ये यूपी के अलीगढ़ ज़िले का रहने वाला है। 29 जुलाई की सुबह रोज़मर्रा की तरह यूसुफ काम के लिए निकलता है, लेकिन शाम के वक्त घर वापस नहीं लौटता है। अब काफ़ी देर हो चुकी थी। परिवार वाले जो थे यूसुफ को लगातार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन यूसुफ का फ़ोन स्विच ऑफ बताया जा रहा था। इसके बाद जो है सूरज धीरे धीरे ढलता हुआ नज़र आ रहा था और परिवार वालों के मन में चिंता सताने लगी थी, जिसके चलते परिवार और आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वहाँ पर जो है वे यूसुफ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं। वहीं जो उसकी बीवी है जिसका नाम है तबस्सुम, जिसकी तस्वीर आप देख भी सकते हैं, वो रो रही होती, बिलख रही होती है और अपने पति की गुहार लगा रही होती है। परिवार वाले जो थक हार कर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखा देते हैं। अब लगभग जो है 1 हफ्ता बीत चुका था और 3 अगस्त को जो है अलीगढ़ से 60 किलोमीटर दूर कासगंज के ईंट भट्टे इलाके में जो है यूसुफ की लाश वहाँ पर मिलती है। जो उसका पेट जो है पूरी तरह से फटा हुआ था, उसके आधा शरीर जला हुआ था क्योंकि उसके आधे शरीर पर तेज़ाब छिड़का हुआ था। वहीं उसकी डेड बॉडी के पास जो है कीड़े मकोड़े जो मंडरा रहे थे और उसकी बॉडी को खाते हुए नजर आ रहे थे। यानी यूसुफ की जो डेड बॉडी है उसकी हालत इतनी बेकार हो चुकी थी कि उसको पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। अब कैसे पुलिस ने पता लगाया कि ये डेड बॉडी यूसुफ की है, उसकी कहानी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि यूसुफ का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी तबस्सुम है, जो कुछ दिनों पहले तक जो है अपने पति की गुमशुदगी के लिए, लापता के लिए रो रही थी, बिलख रही थी। अब वो ही जो है अपने पति की कातिल निकलती है। अब जो है वो पुलिस हिरासत में है और उसके चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा भी नहीं सकते किसने जो है अपने पति का कत्ल किया है। अब यहाँ पर जो है उसने सबसे पहले जो है पति का पेट फटवाया, उसके ऊपर तेजाब डलवाया ताकि उसकी कोई पहचान भी ना कर पाए। इतनी बेरहमी से जो है इसने अपने पति यूसुफ को मौत के घाट उतरवा दिया है। लेकिन यहाँ पर तबस्सुम जो है वो अकेली इस वारदात में शामिल नहीं थी। यहाँ पर उसका साथ दिया है तबस्सुम के बॉयफ्रेंड दानिश ने, जिसने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब कैसे जो है पुलिस ने इस केस का पर्दाफाश किया, कैसे पुलिस को पता चला कि यूसुफ की जो मौत के पीछे उसकी बीवी ही शामिल है, इसकी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही जो है जब जांच पड़ताल की गई तो सामने निकल कर आया जादू टोना। तबस्सुम के जो कमरे से बहुत सारी तबीज़, बादाम, खजूर जो है और कई सारी पर्चियाँ सामने निकल कर आई, जिसकी तस्वीर जो है आप जो अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जहाँ पर यूसुफ का भाई आमिर हाथ में लेकर जो है बहुत सारी काले रंग की तबीज़, काले धागे, पर्चियाँ मिली है उसके कमरे से। इसके पीछे की कहानी है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। अलीगढ़ का रहने वाला यूसुफ अपनी बीवी तबस्सुम और परिवार वालों के साथ रहता था। यूसुफ जो है मजदूरी का काम करता था और 29 जुलाई की सुबह भी जो है वो रोज़मर्रा की तरह मजदूरी करने के लिए मंडी निकल जाता है, लेकिन शाम के वक्त वो घर वापस नहीं लौटता है। परिवार वाले काफ़ी तलाश करते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद 3 दिन बीत जाने के बाद जो है यूसुफ के पिता भूरे खांजा होते हैं, वो छर्रा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके बाद जो है पुलिस एक्टिव हो जाती है और तलाश शुरू कर देती है और 3 अगस्त को जो है यूसुफ की जो डेड बॉडी है वो कासगंज में एक थाना है ढोलना, वहाँ पर मिलती है। वहाँ पर जो ग्रामीण लोग होते हैं वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ईंट भट्टे के पास जो है काफ़ी तेज़ बदबू आ रही है। जब कासगंज पुलिस मौके पर पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है कि आदमी की काफ़ी बुरी अवस्था में लाश पड़ी है। उसका आधा शरीर जो है जला हुआ है, पेट फटा हुआ है और कीड़े मकोड़े जो हैं उसकी लाश के पास मंडरा रहे हैं, उसको खाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से जो है उस जो डेड बॉडी है उसको पहचान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसके बाद कासगंज पुलिस जो है वो आसपास के इलाके थानों में जो है इंफॉर्मेशन देती है कि एक लाश मिली है, आपके यहाँ से कोई गुमशुद तो नहीं हुआ है।
इसके बाद जो है छर्रा थाने की, अलीगढ़ के छर्रा थाने की जो पुलिस होती है वो कासगंज पुलिस को संपर्क करती है कि हमारे यहाँ से जो है यूसुफ नाम का आदमी जो है वो गायब हुआ था 29 जुलाई को, और 29 जुलाई को जो है उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। उन कपड़ों से जो है वो पहचान पाती है कासगंज पुलिस की, हाँ ये यूसुफ ही है। इसके बाद यूसुफ को जो है कासगंज से अलीगढ़ लाया जाता है और शिनाख्त करने के लिए पिता भूरे खां को बुलाया जाता है। भूरे खां जो है जैसे ही अपने बेटे की डेड बॉडी को देखते हैं वो हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा ही बेटा यूसुफ कहाँ है, और वे बुरी तरह से टूट जाते हैं और वहीं जो है घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वे रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, और उसी दौरान जो पुलिस को कुछ ऐसा बताते हैं जिससे पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। वे बताते हैं कि मेरी जो बहू है यानी यूसुफ की जो बीवी है तबस्सुम, वो पिछले काफ़ी दिनों से फ़ोन पर बात करती रहती है, किसी लड़के से, अनजान लड़के से बात करती है, जिसके चलते मियाँ बीवी में काफ़ी झगड़े भी हो चुके हैं। यूसुफ ने कई बार तबस्सुम को समझाया भी लेकिन वो नहीं मानी, यानी सीधा सीधा जो है जो ससुर है उन्होंने अपनी बहू पर शक जताया है। अब इसके बाद जो है पुलिस घर जाती है, यानी यूसुफ इनके सबके घर जाती है, लेकिन वहाँ से जो है पता चलता है कि वो पहले ही लापता हो चुकी है। जब उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसी आदमी की डेड बॉडी मिली है तो उसका शक जो है उसे पता चल गया था कि यूसुफ ही है, और वो तो वहाँ से रफू चक्कर हो गई थी। साथ ही जो उसका प्रेमी था दानिश, वो भी रवाना हो गया था। अब पुलिस जब घर जाती है तो तबस्सुम जो रवाना हो चुकी थी। अब इसके लिए पुलिस जो छानबीन करती है, जांच पड़ताल लगा देती है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन जब तबस्सुम के कमरे की तलाश की जाती है तो वहाँ से जादू टोने का कुछ मटेरियल मिलता है, बहुत सारी तबीज़ मिलती है, काले धागे मिलते हैं, कुछ पर्चे मिलती है जिन पर जो है अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, और कुछ पर्चे में जो है तबस्सुम और यूसुफ का नाम लिखकर अलग अलग चिन्ह बने हुए थे, डरावनी चिन्ह बने हुए थे, जिससे ये सामने निकल कर आया। ये बताया जा रहा है कि हो सकता है तबस्सुम अपने पति को वश में करने का कुछ जादू टोना कर रही हो, जिससे उसका जो है प्रेम संबंध दानिश के साथ हूबहू चलता रहे। और ये सारे विजुअल्स जो है आप देख सकते हैं जहाँ पर उनका भाई जो है हाथों में लेकर दिखा रहा है। अब इसके बाद जो है पुलिस छानबीन की लग जाती है और बहुत जल्द जो है गिरफ्तार कर लेती है तबस्सुम को। तबस्सुम में पूछताछ के लिए उसे बुलाया जाता है, और जिसके बाद एक कहानी सामने निकल कर आती है प्रेम की, विश्वासघात की और तंत्र मंत्र की। वो बताती है कि मैं अपने मायके में रहने वाले एक लड़के दानिश से प्यार करती हूँ, और लेकिन मैं अब मेरा जो पति है उसे पता चल चुका था इस बारे में, वो मेरा साथ नहीं दे रहा था, ये उसका कहना था। वो कहता था कि तुम अपने प्रेमी के साथ नहीं रह सकती, ये सब कुछ तुम्हें बंद करना होगा। जिसके बाद जो है वो अपने प्रेमी दानिश के साथ मिलकर अपने पति यूसुफ की हत्या की प्लानिंग रचती है, और ऐसी प्लानिंग रचती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो घर में ही मौजूद होती है, लेकिन अपने प्रेमी दानिश और कुछ साथियों से जो है ऐसा सामने निकल आ रहा है कि ये कांड करवाती है। वो जब 29 जुलाई को यूसुफ जब काम के लिए जाता है तो रास्ते में ही उसे रोक ले जाता है, और वहाँ पर जो है उसके बाद उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके साथ जघन्य अपराध किया जाता है, उसका पेट फाड़ दिया जाता है, उसके शरीर पर जो है हत्या करने के बाद तेज़ाब डाल दिया जाता है ताकि शव की जो है पहचान ना की जा सके। और फिर उसकी डेड बॉडी को जो है अलीगढ़ से 60 किलोमीटर दूर कासगंज के ईंट भट्टों के पास फेंक दी जाती है। अब जब डेड बॉडी मिलती है उसके बाद ये पूरा खुलासा होता है। अभी जो है इस मामले में जो मेन आरोपी है जिसने हत्या की है यानी दानिश, वो भी फरार है। पुलिस अभी उसकी तलाश में जुटी है। एक बार सुनिए पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले में। भूरे खां नाम के एक व्यक्ति ने अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। थाना पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्ति की तलाश की जा रही थी। जांच के दौरान कासगंज से सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव ढोलना क्षेत्र में है, जिसकी पहचान यूसुफ के रूप में हुई। घरवालों की तहरीर के आधार पर थाना छर्रा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मृतक यूसुफ की पत्नी का अवैध संबंध के चलते यूसुफ की हत्या की गई है। ये प्रकरण सामने आया, जिसमें पत्नी की भूमिका के चलते गिरफ्तार कर पत्नी को जेल भेजा जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अभी पुलिस जो है तबस्सुम के प्रेमी दानिश की तलाश कर रही है, लेकिन तबस्सुम पुलिस हिरासत में है। ये जो पूरा मामला था वो प्रेम, विश्वासघात और तंत्र मंत्र का था, जहाँ पर एक बीवी ने जो है अपने प्रेमी दानिश के साथ रहने के लिए अपने पति की यूसुफ की न सिर्फ हत्या करवाई,
बल्कि उसका पेट फड़वा दिया, उसके चेहरे पर जो है तेज़ाब डलवा दिया ताकि उसकी पहचान ना कर पाए आगे चलकर। और जो है अगर कुछ समय और ही डेड बॉडी नहीं मिलती तो शायद हो सकता था कि पूरी तरह से जो कीड़े मकोड़े डेड बॉडी को खा चुके होते, पूरी तरह से गला चुके होते। तो इस पूरे मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।